नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी थंबनेल में देख रहे होंगे कि संजय सर आने वाले थे आपको जो होमगार्ड यूपी में होमगार्ड भर्ती आई हुई है उसके रिगार्डिंग जानकारी देने के लिए कि कैसे कब संभावनाएं हैं या किस प्रकार से फॉर्म भरे जाएंगे या उसका क्या मानक है या क्या मानकीकरण है। लेकिन संजय सर की कुछ तबीयत खराब है, इसलिए यह जिम्मा हमको सौंपा गया है कि आप जाएं और छात्रों से रूबरू हों और उनको बताएं कि किस प्रकार से कैसी भर्ती है, इसमें क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है मेरे भाई। तो पहले तो मैं कुछ पंक्तियां साझा करूंगा आपसे। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आप सभी लोग जो तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, जो यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी जीडी या इस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका है मेरे भाई। क्या कि अपने यूपी में होमगार्ड भर्ती जो कि 45,000 पदों पे बहुत बड़ी भर्ती है, जो कि 7-8 साल बाद देखने को मिली है मेरे भाई। और अब होमगार्डों को परमानेंट कर दिया गया है मेरे भाई। परमानेंट का आशय यह है कि पहले जो उनको नौकरी मिलती थी मेरे भाई, वह किसी नौकरी वाइज, जैसे उनके महीने में 4 ड्यूटी लगी या 10 ड्यूटी लगी, उन 10 ड्यूटी का पैसा मिलता था। लेकिन अब उनका फिक्स शेड्यूल हो गया है। 8-8 घंटे की नौकरी लगती है मेरे भाई। 8-8 घंटा आपको काम करना पड़ेगा और इसके रिगार्डिंग फिक्स सैलरी भी कर दी गई है। 30,000 सैलरी इनकी कर दी गई मेरे भाई। बहुत अच्छी जॉब है, क्लर्कल ग्रेड की जॉब है। 30,000 सैलरी है। 8वां वेतन आयोग लगने के बाद, बात मैं कर रहा हूं, देखिएगा मेरे भाई, 8वां वेतन आयोग लगने के बाद यह जब अभी कितनी सैलरी है, 30,000 सैलरी है मेरे भाई। और जैसे ही 8वां वेतन आयोग लगेगा यह सैलरी लगभग 45,000 के आसपास होने वाली है मेरे भाई। तो बहुत ही अच्छी जॉब, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और सबसे अच्छा मौका यह है मेरे भाई कि मात्र हाई स्कूल पास, जो 10वीं पास है मेरे भाई, 10वीं पास 10th लेवल, यानी जो 10वीं पास हैं वे सभी आवेदन कर सकते हैं मेरे भाई। 10वीं पास आवेदन कर सकते हैं। और अपने ही जिले में सबसे खास बात क्या है, अपने ही जिले में आपको नौकरी मिलेगी। अपने ही जिले में, यानी होम डिस्ट्रिक्ट में ही रहकर आप लगभग 45,000 रुपए कमा सकते हैं। और इस नौकरी को पाकर, एक रेपुटेटेड नौकरी भी है होमगार्ड की, और जो तैयारी में जुटे हुए हैं उनके लिए सुनहरा मौका है, सुनहरा अवसर है मेरे भाई। इस बार मत चूकिएगा मेरे भाई। एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस लगभग एक ही है जो यूपीपी का होता है, बस लेवल ऑफ डिफिकल्टीज की थोड़ा सा कम रहेगी मेरे भाई। लेवल ऑफ डिफिकल्टीज की कम रहेगी। हमारे साथ जुड़ते रहिए। लखीमपुर खीरी में हमारी संस्था, जो कि संस्कार कोचिंग सेंटर है, नाहरिया रोड पे, गुरु नानक स्कूल के जस्ट सामने, लक्ष्य लाइब्रेरी के पास, यह अनवरत रूप से टेट सीटेट, यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी जीडी और होमगार्ड की अनवरत रूप से तैयारी चल रही है मेरे भाई। आप सभी आकर यहाँ ऑफलाइन भी हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी हमारी टीम आपके लिए ऑनलाइन यूट्यूब पर भी काम कर रही है और सभी शिक्षक अपने विषय से संबंधित आपके लिए कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस ला रहे हैं। तो आप घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं और चाहें तो हम लोग से जुड़ भी सकते हैं मेरे भाई। तो ये सुनहरा अवसर है मेरे भाई। 45,000 वैकेंसी का यह अवसर बार बार नहीं आते हैं, जिंदगी में मौके बार बार नहीं आते हैं। एक कड़ा प्रहार कर दीजिए और इसमें एक नौकरी सुनिश्चित कीजिए मेरे भाई। क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है, क्या विशेषता है? 10वीं पास, अपने ही जिले में नौकरी और 8वां वेतन आयोग लगने के बाद क्या 45,000 सैलरी। और मैं इसके बारे में क्या बात करूंगा, हाँ मेरे भाई, और जो मैं बात आपसे करने जा रहा हूं वह, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, कि अब यूपीपीआरबी बोर्ड पे, यूपीपीआरबी बोर्ड पे इसका ओटीआर चालू होने वाला है मेरे भाई। तो सबसे पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करा लें, जैसा कि आपने यूपीपी में कराया होगा, यूपीएसआई में कराया होगा। जिन्होंने करा लिया है उनके लिए नहीं, और जिन्होंने नहीं कराया है इसका ओटीआर अवश्य कराएं मेरे भाई। ओटीआर कराने के बाद फिर भर्ती की प्रक्रिया अभी क्या है, अभी वेबसाइट पर यूपीपीआरबी की क्या है, अभी डेट कोई सुनिश्चित नहीं की गई है, लेकिन संभवतः इसी हफ्ते में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और भर्ती प्रक्रिया, फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे मेरे भाई। तो आप सभी लोग कमर कस लीजिए, पेटी बांध लीजिए और टेक ऑफ कर दीजिए मेरे भाई। उड़ने के लिए तैयार रहे मेरे भाई। इसके बाद क्या बात है कि जनरल ईडब्ल्यूएस, अभी फीस की ऐसी कोई बात नहीं की गई है। जब से फॉर्म भरे जाएंगे फीस से संबंधित जानकारी तभी आपको मिलेगी मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई। इसके बाद मिनिमम एज, इसमें क्या है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा चांस है। मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 30 साल है मेरे भाई।
ठीक है। और एज रिलैक्सेशन भी मिल सकता है। होमगार्ड, यूपी पुलिस होमगार्ड पोजीशन एज पर देयर रेगुलेशन, जो उनके रूल रेगुलेशन है, लगभग 3 साल का या मैक्सिमम 5 साल का, या अभी मान के चलिए जनरल के लिए 3 साल का या 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। अर्थात जो 33 या 35 की आयु पूरी कर चुके हैं वह भी 33 से आयु यानी 18 से 33 या 35 की आयु तक के सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। अभी इस बारे में बात चल रही है और हो सकता है कि एज रजिस्ट्रेशन आप लोग को देखने को मिले। तो आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, अनवरत रूप से लगे रहिए मेरे भाई। टोटल पोस्ट 45,000 हैं। बहुत ही बढ़िया मौका है, बहुत ही सुनहरा चांस है मेरे भाई। इसके बाद इसमें मैंने अभी शुरुआत में ही आपसे बात कर ली है, क्या 10th लेवल यानी हाई स्कूल आप पास हैं तो फॉर्म को फिल कर सकते हैं मेरे भाई। फिर क्या है इसमें, जो पीएसटी होगी मेरे भाई। पीएसटी का मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी जो मानक होगा, लंबाई माप चौड़ होगी। ये जनरल ओबीसी एससी के लिए 168 सेंटीमीटर और चेस्ट 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुला के सांस भर के 84 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर आपका सीना फूलना चाहिए। ये क्या है, चेस्ट है। और एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर और 77 से 82 सेंटीमीटर चेस्ट है। वहीं फीमेल कैंडिडेट की बात करता हूं मैं, तो जनरल, यूआर, ओबीसी, एससी के लिए हाइट कितनी है, 152 सेंटीमीटर और वेट मिनिमम कितना होना चाहिए, 40 केजी। और एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर हाइट है और वेट कितना है, 40 केजी। बहुत अच्छा चांस है, सुनहरा गोल्डन चांस है मेरे भाई। फिर बात कर रहा हूं मैं कि होमगार्ड में पीईटी जो होता है, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होता है, क्षमता परीक्षण होती है। उसमें पुरुष के लिए 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में, एज इट इज यूपीएसआई में भी सेम इतना ही टाइम और इतनी ही दौड़ मिलती है। और फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में मेरे भाई, 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में दौड़। कोई भी मुश्किल नहीं है इसमें। 28 मिनट तक हल्का हल्का ब्रिक्स वॉकिंग करते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, दौड़ पूरी हो जाती है। पीटी आप लोग आसानी से पास कर लेंगे। पहले पेपर पे फोकस करेंगे, पीटी आसानी से निकल जाएगा मेरे भाई। क्या प्रोसेस है, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, पहले रिटन एग्जाम आपका होगा, फिर मेरिट लिस्ट लगेगी, फिर पीईटी होगी, इफिशियंसी टेस्ट होगा, दौड़ होगा, पीएसटी होगी, लंबाई चौड़ाई माप होगी, ठीक है, फिर डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर फाइनल लिस्ट बनेगी मेरे भाई। फाइनल लिस्ट बनेगी और फिर चयन हो जाएगा आपका। तो यह जानकारी जो कि मैं आप लोगों के लिए कल आया हूं और साझा की है मैंने आपसे, तो आप सभी लोग जुड़ जाएं और तैयारी में अनवरत रूप से स्टार्ट कर दें। अभी आपको यूपी होमगार्ड, यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी जीडी बहुत मौके हैं और बहुत ही मौके हैं आपके पास। किसी ना किसी एक मौका में अपना प्रहार करिए और सिलेक्शन अपना सुनिश्चित करें मेरे भाई। बस इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद मेरे भाई।